स्वागत है आपका सोनी क्लासेज में एक बार फिर से। हम लोग आज क्लास 8 का जो वर्ग और वर्गमूल चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका ये पार्ट 11 हो जाएगा, ठीक है। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि किसी संख्या का वर्गमूल भाग विधि से कैसे पता करेंगे। कौन सी विधि से? भाग विधि से, ठीक है। मतलब कि इसका अगर हम टॉपिक का नाम लिख दें तो टॉपिक का नाम हो जाएगा भाग विधि से वर्गमूल, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एकदम ध्यान से पूरा अंत तक देखिएगा, थोड़ा सा भी इसमें कहीं कोई मिस नहीं कीजिएगा, ये आपको बहुत आगे तक हेल्पफुल होगा, ठीक है। भाग विधि से वर्गमूल अभी तक तो जो करते आए हैं हम लोग वो गुणनखंड विधि अपनाते आए हैं, ठीक है। भाग विधि में करना क्या होता है उसको देखिए। जैसे कि मान लीजिए कि हमको 625 का निकालना है वर्गमूल, ठीक है। क्या करना है? 625 का वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि इस साइड से इस साइड जाते हुए पेयर बनाना है, यानी कि जोड़ा बनाना है। तो देखिए एक जोड़ा यहाँ बन गया और इसका 6 के साथ में किसी का जोड़ा नहीं बना, ठीक है। ऐसे आपको जोड़ा बनाना है। इधर से दाहिने से बाएं की तरफ जाते हुए, दाहिने से बाएं की तरफ जाते हुए आपको करना क्या है कि जोड़ा बनाना है। एकदम ध्यान रहे यह बात कि आपको बनाना है जोड़ा। जिसका जोड़ा नहीं बने तो कोई बात नहीं, जैसे कि इसके साथ में इस जोड़ा नहीं बना, लेकिन 2 और 5 का क्या बन गया? जोड़ा बन गया, पेयर बन गया, ठीक है। पेयर का मतलब होता है जोड़ा। अब आपको क्या करना है कि ये ऐसे लकीर खींचना है, ठीक है। लकीर खींच लिए। अब देखिए यहाँ पर उस संख्या को लिखना है जिसका वर्ग यहाँ पर उस संख्या को लिखना है जिसका वर्ग या तो इसके बराबर हो और नहीं तो इससे छोटा हो, यानी कि या तो 6 के बराबर हो और नहीं तो 6 से छोटा हो, ठीक है। 6 के बराबर हो और नहीं तो 6 से छोटा हो किसी संख्या का वर्ग, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पर हम शुरू से यहाँ पर अगर हम भरना शुरू करें, ठीक है, शुरू से अगर हम भरना शुरू करें तो अगर हम यहाँ 1 रख दें, ठीक है, तो 1 का वर्ग क्या होता है? 1 ही होता है, ठीक है। लेकिन ये बहुत छोटा हो गया। 2 का रख के देखते हैं कि 2 को रखने से क्या होगा। जब हम 2 रखेंगे तो 2 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है। यही अगर हम 3 रखते हैं तो 3 का वर्ग कितना हो जाता? 3 का वर्ग 9 हो जाता। तो आप क्या देख रहे हैं? 1 बहुत छोटा है, 2 ठीक है, लेकिन 3 क्या है? 6 से बड़ा हो जा रहा है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 2 लिखेंगे, ठीक है, 2 लिखेंगे। तो उस 2 को 3 बार लिखना है। कहाँ कहाँ लिखना है उस चीज़ को ध्यान रखिए। एक यहाँ लिख दिए, एक जस्ट इसके नीचे लिख दिए और एक ऊपर लिख दिए, ठीक है। 3 बार 2 लिखा गया। फिर इसको घेर दीजिए, फिर इसको घेर दीजिए और अब क्या कीजिए कि ये 2 दूनी की कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 6 में से 4 को घटा दीजिए, कितना आ गया? 2। और फिर 2 और 5 चूँकि इसका जोड़ा बना था, आपको याद ही है कि इसका क्या बना था? जोड़ा। तो यह 2 और 5 साथ ही साथ नीचे आ जाएगा, ठीक है। 2 और 5 साथ ही साथ क्या होगा? नीचे आ जाएगा। इसको क्या करना होता है कि जोड़ देना होता है। ये दोनों को जोड़ के यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा साइड होके लिखिएगा। अब फिर सुनिए, इसमें करना क्या है कि अगर आप यहाँ 1 लिखिएगा तो 1 से ही गुना करके यहाँ लिखना होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 2 लिखते हैं, यहाँ जैसे कि 2 लिखते हैं तो 2 से ही गुना करके यहाँ पर आपको लिखना होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 3 लिखते हैं तो 3 से ही गुना करके आपको क्या करना होगा? यहाँ पे लिखना होगा जितना आएगा, ठीक है। तो अब आपको अपना दिमाग चलाना है और उस संख्या से गुना करना है आपको। यहाँ पे उस संख्या से इसको गुना करना है कि जस्ट इसके बराबर हो जाए और नहीं तो इससे छोटा हो जाए। तो हम यहाँ भी करेंगे 5 से गुना। कितना से गुना करेंगे? 5 से। तो 5 नीचे भी लिखाएगा और 5 यहाँ भी लिखाएगा। 3 जगह लिखाएगा, देखिए 1 जगह, 2 जगह और ये 3 जगह लिखाया। गुना कर दीजिए। 5 पचे 25 का 5 हासिल 2, 5 चौका 20 और 2 22 हो गया 225। कट के हो गया 0 और ये 45 में 5 जोड़ दिए 50 हो गया। यहाँ पर जो आया यही वर्गमूल है 625 का। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसका जस्ट 2 गुना आपको यहाँ पर मिलेगा हर बार। अगर नहीं मिल रहा है तो समझिए आप क्वेश्चन मतलब कि आंसर सॉल्यूशन जो है गलत निकाल रहे हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि ये कैसे हुआ। फिर से एक बार समझिए कि जैसे कि यहाँ हम 2 से इसलिए लगाए हैं क्योंकि 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा जो इससे बड़ा हो जाएगा। फिर 2 2 को जोड़ के 4 यहाँ पे लिख दिए,
ठीक है, यहाँ 4 लिख दिए। अब इस 4 के साथ में अगर 1 लिखेंगे तो 1 से ही गुना करके यहाँ लिखना होगा, 2 लिखेंगे तो 2 से ही गुना करके यहाँ लिखना होगा, 3 लिखेंगे तो 3 से ही गुना करके लिखना होगा। ऐसे करते करते जब हम 5 से गुना करते हैं तो 225 के बराबर आ जाता है, और जो ये पूरा का पूरा कट के 0 हो गया। ठीक है, 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं हम, है ना। मान लीजिए कि हमारे पास में है 2500, ठीक है, कितना है 2500 है। तो फिर से वही काम करेंगे हम कि इसका पेयर बनाएंगे। देखिए एक पेयर इसका यहाँ बन जाता है, एक पेयर यहाँ भी बन जाता है, मतलब कि 25 को हम क्या कर सकते हैं, तो आप सोचिए 4 चौका 16 हो जाएगा, 5 बचे 25 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 25 हम लिख दिए। ये 5 और 5 जोड़ के कितना हो गया 10 हो गया, और 25 में से 25 घट के कितना हो गया कटपुट हो गया, यहाँ 0 आ गया। तो अब 0 लाने के लिए 10 को क्या करना होगा 0 से गुना करना होगा, तो यहाँ भी आपको कितना लिखना होगा 0, यहाँ भी कितना लिखना होगा 0, है कि नहीं। अब ये 100 में 0 जोड़ दीजिएगा तो 100 ही रह जाएगा, लेकिन 100 में 0 से गुना कीजिएगा तो ये 0 हो जाएगा। यानी कि इस 2500 का वर्गमूल कितना हो गया 50 हो गया, और 50 का दुगुना यहाँ पर कितना आ गया 100 आ गया। तो इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे। तो इस विधि से क्या होता है ना कि बड़े बड़े जो अंक हैं उनका हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं, और ये बहुत ही कारगर विधि है। ये क्या है, बहुत ही कारगर विधि है। एक बार जब आप इसको सीख गए तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी कोई भी वर्गमूल निकालने में, समझे कि नहीं। अब एक और संख्या हम लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास में है 6084, ठीक है, यह एक नंबर ले लिए हम। तो सबसे पहले देखेंगे कि पेयर किसका किसका बन जाता है। तो इसका पेयर बन गया, मतलब इसका जोड़ा बन गया और इसका जोड़ा बन गया, ये दोनों का जोड़ा बन गया हमारे पास में। अब करना क्या है आपको कि इस 60 के नज़दीक जाना है। तो याद कीजिए 6 6 36 7 7 49 8 8 64। तो देखिए 64 ज़्यादा हो गया तो 49 ही तो आएगा यहाँ पे। तो 7 7 7 3 बार 7 लिखेंगे, ठीक है, और 7 7 कितना होता है 49 होता है। तो यहाँ पे हम 49 यहाँ लिख दिए। ठीक है, अब देखिए इसमें से 60 में से 49 को घटा लीजिए, कितना बच जाएगा 10 में से 9 गया 1, 5 में से 4 गया 1, 11 हो गया। फिर 8 और 4 चूँकि पूरा पेयर था इसलिए 8 और 4 आ गया नीचे, और ये 4 7 7 जोड़ा के कितना हो गया 14। अब आपको फिर से याद होगा कि अगर हम यहाँ 1 लिखेंगे तो 1 से ही गुना करना होगा 141 में, 2 लिखेंगे तो 2 से ही गुना करेगा 142 गुने 2 करना होगा, 3 करना होगा तो 3 से ही। तो ऐसे करते करते देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर। तो ऐसे करते करते जब आप 8 के पास जाते हैं, किसके पास में जाते हैं 8 के पास में जाते हैं, तो हमको मिल जाएगा 1184। 8 टाइम 64 के 4 हासिल 6, 8 चौका 32 6 38 के 8 हासिल 3, 8 का 8 और 3 11, 1164 हमको टोटली मिल गया। 8 8 16 5 4 1 5 156। और यहाँ भी एक बार 8 लिखे, एक बार 8 लिखे और एक बार और 8, 3 जगह तो लिखा था ही है। तो इस 6084 का वर्गमूल कितना हुआ 78 होगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि आपको इस विधि से आप जल्दी जल्दी कर पाइएगा। इस विधि से आप जब बड़ा बड़ा संख्या का वर्गमूल जब निकालना हो तो आप जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर पाइएगा। तो ये तो हो गया नॉर्मल कोई संख्या दिया हो तब। लेकिन जब वर्गमूल हो, मतलब कि जब क्या हो कि आपको संख्या दिया हुआ हो, किस में आपको संख्या दिया हो दशमलव में, तब आप क्या कीजिएगा। जैसे कि आपके पास में क्वेश्चन है, मान लीजिए ना कि ये जो नंबर था हमारे पास में, यही नंबर हम ले लेते हैं। कहाँ गया भाई साहब, ये जो नंबर है 6084, इसी को ले लेते हैं। ठीक है, 6084 और यहाँ पर दिया हुआ है दशमलव, हमको इसका निकालना है वर्गमूल। तो देखिए इसमें क्या करना है, इससे पहले वाले में क्या था कि दाहिने से बाएं की तरफ जाते थे, ठीक है, लेकिन दशमलव के पहले वाला जो संख्या है वही प्रोसेस रहेगा, दाहिने से बाएं की तरफ जाना है। लेकिन दशमलव के बाद में जो होगा बायां से दाहिना की तरफ पेयर बनाएंगे। याद यही रखना है इसमें पॉइंट की जो दशमलव वाला है उसमें दशमलव से पहले वाला जितना भी अंक होगा उसको दाहिने से बाएं की तरफ पेयर लगाएंगे, और दशमलव के बाद वाला जो भी अंक होगा उसमें बाएं से दाएं की तरफ पेयर बनाएंगे। समझ में आ रहा है बात। तो देखिए 60 है तो यहाँ पर कितने कीजिएगा 7 से लगाइएगा, 7 सते 49 कर दीजिएगा, आपका बच गया 11, यहाँ हो गया 14, यहाँ 7 तो आप लिखिएगा ही, ठीक है। अब 11 हो गया। अब जैसे ही डेसिमल को आप क्या कर रहे हैं क्रॉस कर रहे हैं, दशमलव को आप क्या क्रॉस कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप दशमलव दे दीजिए और 8 4 को आप यहाँ पे लिख लीजिए। अब आपको पता ही है पिछले वाला क्वेश्चन से ही कि यहाँ क्या होगा 8 होगा, और 8 होगा तो यहाँ पे कितना लिखा जाएगा, यहाँ भी 8 लिखा जाएगा और यहाँ 1184 लिखा गया। तो इस तरह से ये भी
बनेगा। तो दशमलव वाले में सिर्फ इतना ही ध्यान देना है कि जो दशमलव के बाद में जो बाएं से दाहिने तरफ जाएंगे तो पहले बाएं वाला का पेयर बनेगा। जैसे कि देखिए 6.25 है, ठीक है, तो ये 6 तो तक ही गया, लेकिन अब 25 का पेयर बनाएंगे हम लोग। क्या करेंगे 25 का यानी कि 25 का पेयर बनाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर 2 5 6 दिया हुआ है तो 2 को मतलब कि 5 6 का पहले पेयर बना लें, ऐसा नहीं करना है कि 5 6 का पहले पेयर बना लें और 2 का बाद में, ऐसे इसमें नहीं करना है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि दशमलव वाला का कैसे करना है और जो दशमलव में नहीं है उसका कैसे करना है। तो आज के इस वीडियो के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। जब हम नेक्स्ट क्लास में आपको आएंगे तो इससे रिलेटेड जो आपका प्रश्नावली है 2 का ई, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।